क्वेश्चन है जैसे नेहा और प्रियंका पार्टनर है, 3:1 का रेशो है। उन्होंने डिसाइड करा कि हम रश्मि को ऐड करते हैं और 1/4 शेयर से। तो अगर मान लो 2 पार्टनर है तो पहले उनका ओल्ड रेशो लिख दो। इस चीज़ को क्वेश्चन को ना क्रिएट कर दो। जैसे 3:1 का उनका रेशो है, एडमिट कर रहे हैं रश्मि को, आर को, है ना। और जब रश्मि आ रही है तो उसका नया शेयर बताया है कि वो 1/4 शेयर ला रही है। कहता है इसके बाद नई रेशो बताओ। तो पहले हम इस चीज़ को अगर हम समझें तो हम ये कहेंगे कि ये पुराने पार्टनर थे, 3:1 का रेशो था इनका, है ना। ये रश्मि नई पार्टनर है, ये शेयर ला रही है। नई रेशो क्या होगी? अब देखो, ये पुराने पार्टनर है, इनकी ये पुरानी रेशो है, इसे हम कहते हैं ओल्ड रेशो। और जो नई रेशो होगी वो कितने लोगों में बटेगी? 3 लोगों में, एन, पी और ये आर, इसमें बटेगी। तो ये है हमारा टाइप 1। बिल्कुल इस तरीके का क्वेश्चन होगा ये। पुरानी रेशो दी गई होगी, शेयर दिया गया होगा नया पार्टनर होगा, और नई रेशो। तो हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले इसको करेंगे कैसे? हम इसमें अज्यूम करेंगे लेट द शेयर, वो जो न्यू शेयर होगा, या फिर टोटल शेयर लिख देते हैं, लेट द टोटल शेयर। अब देखो फ्यूचर में मान लो प्रॉफिट 1 रुपये का होगा तो 1 रुपये को ये इस रेशो में बांटेंगे ना। ये तो इनकी पुरानी है खैर, लेकिन इसकी नहीं है। तो मैं कहता हूँ मान लो टोटल जो हिस्सा है ना वो पूरा 1 है। अब 1 को 3 लोगों में बांटना है। ये जो एक हिस्सा है टोटल, ये 3 लोगों में बटेगा। एक एन में बटेगा, पी में पुराने पार्टनर है, और आर जो भी अभी नहीं आई है। तो हमें अभी नहीं पता कि किस अकॉर्डिंग ये बटेगा। और मुझे किसी का क्या, मुझे ये पता है कि किसी का नया शेयर क्या है, किसी भी एक पार्टनर का, एन और पी और आर में। हाँ, आर का मुझे पता है कि आर का जो भविष्य में शेयर होने वाला है, फ्यूचर में जो शेयर होने वाला है वो 1/4 होने वाला है। टोटल शेयर 1 है, मुझे पता है कि इसका शेयर 1/4 होने वाला है। तो मैं अगर इस पूरे शेयर में से ये एक इसको घटा दूं, माइनस कर दूं, तो जो बचेगा वो इनके हिस्से में जाना चाहिए। सही बात है। तो पहले हम लिख देते हैं कि रिमेनिंग शेयर क्या होगा अगर हम नए वाले का, जिसका भी हमें पता है, वो निकाल दे। तो रिमेन शेयर क्या होगा कि पूरा शेयर था 1, और उसमें से माइनस कर दो जिस किसी का भी नया पता है। तो नया पता है ये रश्मि का। इसको जब आप माइनस करोगे, एलसीएम लोगे 1 और 4 का 4 ही होता है। 1 के टेबल में इसको डिवाइड करते हो 4 नंबर पे आएगा। 4 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करते हो 4 माइनस 1, और आंसर आ जाता है 3/1। यानी कि अगर हम इस चीज़ को समझे, टोटल हिस्सा था 1 में से 1/4 इसका नया शेयर था, ये तो हमें पता था। लेकिन बाकियों का क्या नया होगा ये हमें नहीं पता। तो हमने क्या करा कि चलो एक काम करते हैं कि पूरा शेयर है, उसमें से जिसको नए को देना है पहले उसे तो देके निपटाओ। अब जो ये बचा है 3/4, ये किसको मिलेगा? जायज़ बात है, ये पुराने पार्टनरों को मिलेगा। तो जो 3/4 अब शेयर है, ये किन 2 लोगों को मिलेगा? ये एन को मिलेगा और एक पी को मिलेगा। कि जब भी एडमिशन में न्यू पार्टनर ऐड होता है, नए पार्टनर को हम ऐड करते हैं, तो पुराने हो सकता है कि वो सेक्रीफाइस करें, उनको कुछ नुकसान हो। अब एक सिंपल सी चीज़ है, देखो नुकसान तो कुछ नहीं होता वैसे तो, मतलब नुकसान किस चीज़ का है? हिस्सेदारी का, हकदारी का। आज से क्या होगा, वो हकदारी 2 जनों में बट रही थी, अब तीसरे में भी बटेगी। तो जब नुकसान में भी बटेगी तो फायदे में भी बटेगी। तो हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि जो हिस्सेदारी है वो फायदे में भी कितनी बटेगी और नुकसान में भी कितनी बटेगी। तो वो पुरानी जैसी है वैसी तो रहने वाली नहीं है, क्योंकि जब भी नया पार्टनर आता है तो वो कुछ ना कुछ पुराने पार्टनरों से ले। तो ये एन और पी जो है, अब इनका हकदार जो है, इनका जो हिस्सा है वो 3/4 में है, क्योंकि पूरा शेयर था 1 में से 1/4 घटा दिया। तो अभी एन और पी का कुछ ना कुछ हिस्सा 3/4 में है। तो 3/4 में इनका कुछ ना कुछ हिस्सा है, तो वो कैसे पता लगाएंगे? तो ये टाइप 1 है, इसमें क्या करना है, जैसे 3/4 है तो 3/4 में एन का कितना हिस्सा है 3/4 का ये समझना है, और पी का कितना हिस्सा है 3/4 का ये समझना है। तो एन का पुराना हिस्सा था 3:1 की रेशो में एन और पी का, तो इतने के हिसाब से ये नया हिस्सा बांटेंगे। मतलब ये 3/4 जितना भी है उसको ये 3 की रेशो मिलेगा और ये 1 की रेशो मिलेगा। पुरानी रेशो से ही नई रेशो डिसाइड होगी टाइप 1। यानी कि इसको अगर हम निकालें, अगर हम एन का न्यू शेयर निकालें, एनस न्यू शेयर अगर हम निकालें, एन का न्यू शेयर, तो वो कैसे निकलेगा भाई? वो सिंपल सी चीज़ है कि उसका रेशो कितना है, नीचे कुछ नहीं होगा, या 4 ही आएगा, क्योंकि 3 और 1 सम ही आता है इसका, और इसका भी सम आता है। तो जो उसका पुराना शेयर था 3/4, उसमें से वो इस नए शेयर का जो बचा हुआ हिस्सा है उसका 3/4 ले लेगा। यानी कि 3/4 लेगा जितना भी हिस्सा बचा है। इसको ऐसे मत सोचो ये 3/4 क्या है, इसको बस इतना समझो ये बचा हुआ हिस्सा है, और अपनी रेशो में वो उसको ले लेगा। और सेम पी भी यही काम करेगा। पी का जो नया शेयर होने वाला है वो भी पुराना कितना लेता था, वो 1/4 लेता था,
और वो अब जो बचा हुआ शेयर है उसका कितना ले जाएगा, तो जो बचा हुआ शेयर है ये भी उसका 1/4 ले जाएगा। तो इसे हम जरा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 3 9/16 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे इसको कर दो, 3 1 जा 3, 4 4 जा 16। और ये जो हिस्से होंगे ये नए हिस्से होंगे। अब देखो नई रेशो क्या बननी चाहिए, n रेशो p और रेशो r। तो n का नया रेशो क्या बन रहा है 9/16, p का नया रेशो क्या बन रहा है 3/16 और r का नया रेशो क्या बन रहा है 1/4, क्योंकि उसका तो ऑलरेडी डिसाइड था। इसे सिंप्लीफाई कर लोगे, तीनों का एलसीएम 16 ही आएगा, ऊपर 9 ही रहेगा, 3 रहेगा, लेकिन ये वाला इससे डिवाइड होगा। 4 को 16 से डिवाइड करोगे 4 4 एकम 4। सो न्यू रेशो क्या होगी 9:3:4, यानी कि नए प्रॉफिट की जो हिस्सेदारी होगी वो कुछ ऐसे होगी। ये बेसिक टाइप 1 था अपना, है कि नहीं।